आइए दोस्तों, इस प्रश्नावली की पांचवी सवाल। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पिछली सवाल की तरह जैसे उसमें घनाकार और ब्लॉक था, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, लेकिन इसमें अर्धगोला निकाल लिया है अंदर से काट कर। ठीक है, इस प्रकार देखिए जैसे यहाँ है वैसे ये अर्धगोला ये निकाल लिया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो जितनी इसकी भुजा ए जितना होगा आधा उसका आधा इसका आधा इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, इसका व्यास ए अर्धगोले का व्यास ए होगा, क्योंकि ये इसकी भुजा जो है दूरी जितनी भुजा होगी उतनी ही इसका अर्धगोले का व्यास होगा। ठीक है, चलिए आइए इसको हल करते हैं। पहले मान लेते हैं कि माना भुजा बराबर, मान लेते हैं भुजा बराबर यल, भुजा बराबर यल लंबाई। ठीक है, तो भुजा बराबर यल मान लिया हमने, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी? यल बटा 2। ठीक है, यल बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यल बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या क्या ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस जो उसका आधार होगा, आधार वृत्त के आकार का आधार होगा उसका क्षेत्रफल। ठीक है, या अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या, या वृत्त का क्षेत्रफल कह सकते हैं, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये घटेगा 6a स्क्वायर प्लस ये घटेगा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, भुजा हमारी क्या है? यल है, तो यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस पाई का मान क्या है? होता है 22/7 होता है। और ये जो आर है, आर का मान कितना है हमारा? आर का मान है यल बटा 2 है, आर का मान यल बटा 2 है। ठीक है, आर का मान यल बटा 2 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो और हल करेंगे क्या होगा? और हल करेंगे तो 6 यल स्क्वायर प्लस 22/7 यल स्क्वायर बटा 4। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। तो 6 यल स्क्वायर प्लस 11 बटे यल स्क्वायर, 6
6L स्क्वायर प्लस 11L स्क्वायर बटा 14, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी ये हमारी उत्तर माला में यही आंसर दे रहा है, ये यही यही। ठीक है, आइए दोस्तों इस प्रश्नावली की 6वीं सवाल। दवा का कैप्सूल, एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक दवा है, उसका कैप्सूल बेलन का आकार का है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला है, एक एक अर्धगोला है। ठीक है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है। पूरे की लंबाई, वो जो कैप्सूल है उसकी लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका कैप्सूल। कैप्सूल इस प्रकार की होगी, देखिए ऐसे, ये बेलन है, ये दो अर्धगोले बगल बगल लगे हैं। इसकी पूरी लंबाई, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, इसकी पूरी लंबाई है 14 mm। ठीक है, 14 mm। और इसका व्यास जो है ये अर्धगोले का, दोनों अर्धगोले का और इसका भी, क्या, बेलन का भी, तो इसका व्यास कितना है, 5 मिमी, 5 मिमी। तो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर कितनी हो जाएगा, 5/2 तो कटेगा, कितना हो जाएगा, 2.5 मिमी। ठीक है, अब तो अब इसका भी होगा, ये इसका भी होगा, दोनों अर्धगोले हैं ना। तो अब इसकी हम इसकी हम बेलन की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये अर्धगोले दोनों हैं, इसको, इसकी त्रिज्याओं को जोड़कर इसमें घटा देंगे, इसकी संपूर्ण ऊंचाई में घटा देंगे। अर्धगोलों की त्रिज्या, जो दोनों अर्धगोले हैं, इनकी त्रिज्या को जोड़कर, इनकी त्रिज्या को जोड़कर ये संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण लंबाई में घटा देंगे तो निकलेगा। तो इसकी, तो देखिए, तो mm। ठीक है, तो करेंगे तो ये 2.5 इसकी त्रिज्या है। तो गोले की ठीक है, 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 5 5 10, 2 4 1 5। ठीक है, 5 mm हो जाएगा इसकी दोनों की त्रिज्या। अब इसमें घटाएंगे तो एच निकल आएगा, एच। ठीक है, एच निकलेगा, कितना निकलेगा, बेलन का एच। तो 14 mm में घटा देंगे तो 5, कितना बचेगा, 9 mm निकल आएगा। इसकी ऊंचाई, ये इसकी लंबाई, सॉरी, इसकी लंबाई, जो इसकी लंबाई है 9 mm, ये बेलन की निकलेगा। ठीक है, ठीक है, आइए हल करते हैं। तो बेलन की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, कितना है, 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई अभी निकाला है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई या लंबाई, ठीक है, लंबाई लिख लेते हैं, कैप्सूल है ना, बराबर 9 mm। ठीक है, 9 mm। और अर्धगोले, दो अर्धगोले हैं, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 mm। ठीक है, अब दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही दवा का, जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दवा का पृष्ठीय, या कैप्सूल लिख सकते हैं या दवा लिख सकते हैं, कैप्सूल भी लिख सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2,
क्योंकि दो अर्धगोले है ना, दो अर्धगोले का क्षेत्रफल, दो गुणे अर्धगोल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 अर्धगोले का 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें 2 पाई कॉमन लेंगे, 2 पाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो एच प्लस ये 2 दूना 4 हो जाए, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पाई पूरा कॉमन ले जाएगा 2 पाई, तो ये 2 पाई निकल गया तो 2 आर बच जाएगा। ठीक है, तो अब रखेंगे मान, तो 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है 2.5 है, एच कितना है 9 है प्लस 2 गुना 2.5। ठीक है, 2.5 है। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तो जो कटेगा उसको काट लेते हैं। ठीक है, जो कटेगा उसको काट लेते हैं, इसमें कोई भी कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं काटेंगे तो हल करते हैं। तो ये 44 गुणे 2.5 44/7 गुणे 2.5, ये इसका भी गुणा होगा 9 प्लस इसमें गुणा होगा 2 पंचा 10 दशमलव 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, बराबर इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या, ये देखते हैं, इसका गुणा करते हैं, तो बगल में कर लेते हैं हम 44 2.5। ठीक है, तो 5 चौका 20 2 22 2 चौक 8 2 चौक 8। ठीक है, तो 0 8 2 10 8 2 10 11, तो कितने अंक के बाद 0 है, 1 अंक के बाद 0, तो 110 हो जाएगा, 110/7। तो ये जुड़ेगा 9 5 14 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, 7 दूना 14। ठीक है, तो 11 दूना 22, कितना हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है।